के पास में टोले है गांव। अच्छा 20 किलो वो सामने भेट इससे 10 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ का पता कैसे मिला? मोबाइल पे देखा था कब से? अभी 2-3 दिन पहले से। अच्छा, समझ में आ रहा है? आपके जो बात अच्छी लगती है। चलिए बढ़िया है। समझना जरूरी है, और समझना ये है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम क्या कर रहे हैं? हाँ, मेन यही समझना ये है कि हम क्या कर रहे हैं, ये जरूरी है। हम बस करते चले जा रहे हैं। क्या हम करते चले जा रहे हैं, और परिणाम आता है, फिर हम दुखी होते हैं, निराश होते हैं। लेकिन उस परिणाम के लिए काम किसने किया? मैंने किया। तो फिर निराश होने की क्या जरूरत है? लेकिन हम निराश होते हैं। लेकिन आप देखोगे तो आप ही ने किया है, तो निराश होने की क्या जरूरत है? आपको तो खुश होना चाहिए। हाँ, आपको तो खुश होना चाहिए ना। हमने काम किया लेकिन हमारे अनुसार परिणाम नहीं आता है, तब दुख होता है। आपको तो ये पता था ना कि आपके अनुसार नहीं आएगा, क्योंकि आपकी योग्यता पता थी आपको। आपने जबरदस्ती किया। क्या? जबरदस्ती। आपकी योग्यता आपको पता थी, आपने जबरदस्ती किया। करने के पहले पता हो गया था कि नहीं होगा, लेकिन आप सोचे कि नहीं मैं कर लूंगा। हाँ, सही है। हर व्यक्ति को करने से पहले पता रहता है कि होगा कि नहीं होगा। यही तो बात है। हम अपने साथ जबरदस्ती करते हैं, हम अपने साथ जबरदस्ती करते हैं, और हम वो करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा भी होता है। बहुत काम तो हमारे जीवन में ऐसे हैं कि हम चाहते हैं मेरा परिवार ना करे, लेकिन मैं करूंगा। जैसे नशा, हर बाप उम्मीद करता है मेरा बेटा नहीं करेगा, लेकिन वो करेगा। तो कहीं न कहीं वो अपने मालिकाना का, गार्जियन होने का गलत फायदा उठा रहा है ना। फिर और ऐसा बहुत लोग कर रहे हैं। आप भी देख रहे हो समाज में बहुत लोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे ना करें, लेकिन हम करेंगे। और बोलिए, आपके कोई प्रश्न है? इसमें कुछ नहीं। अच्छा, समझ के कार्य करिए। क्या? समझ। एकदम समझ के कार्य। इतना कार्य करना है कि इसका क्या परिणाम आएगा। अगर मैं ये कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या आएगा, उस परिणाम को मैं स्वीकार करूँगा, हाँ कि ना। अगर नहीं कर पाऊंगा तो फिर काम ही मत करो। आप जीवन में उतना ही रिस्क लो कि अगर इधर उधर भी हो जाए तो आपको कोई फिक्र करने की जरूरत ना हो। दीजिए उनको बिस्किट। समझ रहे हैं? ओवर कॉन्फिडेंस में हम चले जाते हैं, आवेश में, जज्बात में, लोगों को देखकर। और देखेंगे तो जितना हम समेट रहे हैं उतना हमारे जीवन में आवश्यकता ही नहीं। क्या? जी, हाँ, नहीं है। आवश्यकता से ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं। एकदम एकदम, बहुत ज्यादा, बिल्कुल, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। उपयोग करने में तो कम, इकट्ठा में ज्यादा लगे हैं। मेहनत ज्यादा इकट्ठा में हो रही है, उपयोग कहाँ कर पा रहे हैं। सामान धरा का धरा है।
कोई कार्य कर रहे हैं तो जैसे आपने बताया कि हमें पता होती है हमारी योग्यता क्या है ना, तो ये संशय है पर कोशिश तो करनी चाहिए ना किसी हाँ, कोशिश आप योग्यता बढ़ाने के लिए करिए ना, परिणाम के लिए देने इतना वो करना। परिणाम के लिए क्यों प्रयास कर रहे हैं? योग्यता को आप बढ़ाइए ना, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाइए ना, अपनी पात्रता को बढ़ाइए ना। ये सेटिंग कब तक चलेगी? किसी पे निर्भर आप कब तक रहेंगे? किसी पे कब तक निर्भर रहेंगे बोलिए? कब तक? वो सहारा छूटेगा फिर आपका क्या होगा? सामर्थ्यवान बनिए ना। अगर आपको कुछ करना है तो उस लायक बनिए ना, उस लायक बनो। इसके लिए मेहनत करो, उस लायक बनो। अगर तैरना नहीं आता तो पहले सीखो फिर तैरो, नहीं अब सीधा आप सीखे नहीं हो तैरना चालू कर दिए तो फिर क्या होगा? डूब जाएंगे। तो फिर और मान लो कि बच भी गए तो आप सोचोगे कि नहीं मैं तैरना सीख गया, सीखा नहीं, धारा ने आपको बचा लिया। कभी कभी ऐसा होता है, लह गया काम हो जाता है तो हम सोचते हैं कि हो जाएगा, उसके आगे और प्रयास करते हैं, असफल हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि डूबने वाला अपने आप बच जाता है धारा के प्रवाह से। गुरु जी दूसरा प्रश्न है, बोलिए। जैसे आज हमने सुबह सत्संग में चर्चा आपने बताया कि मतलब हम किसी को देख के तुलना कर लेते हैं, जैसे छोटा बड़ा समझ लेते हैं। अभी आपने बता दिया, ये समझ में तो आ गया, मतलब बौद्धिक लेवल पे समझ में आ गया कि हाँ इससे हमारा छुटकारा मिलेगा, बट तब भी वो चीज़ें हो रही हैं तो वो कैसे रुकेंगी? क्या? जैसे आपने 4 चीज़ें बताई, ईमानदारी हो गई, या मतलब जैसे बड़ा छोटा हो गया, योग्यता से ज़्यादा, मान की इच्छा। हाँ। मान की इच्छा, जैसे हमें समझ में आ गया कि बड़ा छोटा में नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं है, आपने समझाया, हमें समझ में आ गया बौद्धिक लेवल पे। पर अभी भी जैसे घटनाएं कुछ कुछ हो रही हैं कि जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे अंदर वो चीज़ें आ रही हैं, मैं चाहता हूँ कि वो ना आए, एकदम। और तब भी आ रही हैं, तो वो कैसे? अंदर आने दो, बाहर से प्रतिक्रिया मत दो। क्या? ठीक है। अगर कोई कुर्सी बैठा है और आप गए, आपको नीचे बैठा दिया तो घुटन तो हो रही है, लेकिन घुटन खुद झेलो, ऊपर से मुस्कुराओ। क्या? अपनी घुटन व्यक्त मत कर दो कि मुझे दुख हुआ, आपने मुझे कुर्सी नहीं देके नीचे बैठाया। कोई बात नहीं है, जिस लायक उसने समझा वहां आपको बैठाया। क्या? और हो सकता है उसके पास और कुर्सियां ना हो, तो आप जहां गए उस व्यवस्था में जियो ना, तब आपकी महानता है ना। अगर आप अपने तरीके से व्यवस्था मांग रहे हो तब गड़बड़ है ना कहीं। उसके पास जैसी व्यवस्था है वैसा व्यवस्था देगा ना। बाहर से प्रतिक्रिया मत दीजिए शरीर के द्वारा। पर धीरे धीरे अपने आप कम होगा या? अगर बाहर से नहीं दोगे तो हाँ ठीक है, हम प्रतिक्रिया नहीं करें, मतलब अंदर से आया, बाहर हाँ। उठा, और हमने अपने आप को समझा कि मतलब नहीं कोई नहीं। हाँ, और धीरे धीरे ये कम हो जाएगा। एकदम धीरे धीरे। आप बाहर दोगे ही नहीं तो एक दिन उठना भी बंद हो जाएगा। क्या? अगर आप किसी से रोज बोल रहे हैं और आपसे कुछ वो जवाब न दे तो आप उससे कितना दिन बोलोगे? बोलो। एक दिन बंद कर देंगे। एक दिन बंद कर दोगे, मतलब आप किसी के पास गए, पहले वो बहुत बात करता था, फिर आप एक दिन गए और उसने कुछ नहीं बोला, बस अपना काम कर रहा है,
1 दिन होगा, 2 दिन होगा, नहीं। और जब आप प्रयास करके थक जाओगे, बोलेगा ही नहीं, तो आप क्या करोगे? जाना ही बंद कर बस वही होगा। क्या बात समझ रहे हैं? तो आप बाहर शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा प्रतिक्रिया मत दो। उठने दो, उठ रहा है उठने दो। आपको क्या करना है वो करो। बात समझ में आ गई? बाहर से प्रतिक्रिया मत दो, बस उचित तरीके से जीवन जियो। बस इंद्रियों द्वारा प्रतिक्रिया मत दो, बात खत्म। समझ गए? और कोई प्रश्न है तो बोलिए। और किसी का हो, आपका भी होगा तो बोलिएगा। सर जीवन में जी गुरुजी कभी ऐसा लगता है कि बहुत कहीं तकलीफ नहीं है, पर तो थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि बहुत तकलीफ है, क्या करें। काम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और कभी तो मन हर्ष से ऐसा हो जाता है कि बहुत बढ़िया, कहीं तकलीफ नहीं है। और उसके बाद कभी ऐसा लगता है कि बहुत क्या कर रहे हैं अपन, क्या हो रहा है। कहीं न कहीं एक तकलीफ तो है कि सब जुटा रहे हैं और एक दिन हमें छोड़ के जाना है। क्या एक तकलीफ ये भी है ये भी एक तकलीफ आ रही है, क्योंकि इतना ज्यादा हो जा रहा है और समय आ रहा है धीरे धीरे जाने का, और हमने जुटाने में ही अपना जीवन लगा दिया। क्या जुटाने में ही जीवन लगा दिया, तो बड़ी मायूसी रहती है। भोग तो पाया नहीं। बिल्कुल क्या सही बात है। और जब भोगने का समय था तो था नहीं। क्या और जुटाने में इतना मेहनत करने लगे, भोगने वाला थक गया। बिल्कुल। और भोगने के लिए इतना इकट्ठा कर लिया, लेकिन भोगने वाला नहीं बचा। जाने की भी मायूसी रहती है अच्छा, उन परिवार को भी छोड़ के जाना है, सबको छोड़ के जाना है, तो एक मायूसी ये भी है। जैसे जैसे दिन धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, एक मायूसी ये भी है ना, कहीं न कहीं तो ये भी है। आप कहो या ना कहो, लेकिन है, क्योंकि ये सच्चाई का तो सबको पता है कि हम लोग मिले हैं तो एक दिन बिछड़ेंगे। हाँ, एक समय ऐसा आएगा। बिछड़ना है तो जिसके लिए मिले हो वो कर लो, तो बिछड़ना नहीं होगा। अगर वो नहीं कर पाए तब बिछड़ने का दुख होगा, ज्यादा दुख होगा। अगर आपने किसी वस्तु को लिया, ठीक है, और आपने उसका उपयोग कर लिया, तो वो गिर जाएगा तो आपको दुख नहीं होगा। क्या नहीं तो आप फेंक ही दोगे, और आपने उपयोग नहीं किया तो दुख होगा ना। एक बिस्किट का पैकेट लिया और आपने अपने बैग में रख दिया, और एक व्यक्ति ने बिस्किट का पैकेट लिया, खा लिया, प्लास्टिक फेंक दिया, बात खत्म हो गई। रास्ते में आपका गिर गया तो दुख होगा कि नहीं? क्या उस पैकेट के लिए दुख होगा? नहीं, उसमें बिस्किट था ना, उसके लिए दुख होगा। कहने का मतलब है जिसके लिए लिए हो, जिसके लिए जुटाए हो, उसका उपयोग करो तो दुख नहीं होगा। समझ रहे हैं? आप जिस लिए मिले हो काम करो। अगर वो काम कर लिए तब आपको दुख नहीं होगा, और नहीं कर पाए तो दुख होगा। सही बात है। आप देखो ना, आप यात्रा करते हो ट्रेन में, चाहे बस में, चाहे जहाँ भी जाते हो, अरे ये सीट कैसा है, सीट ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और उस सीट का उपयोग करके उतरने लगते हो, गंदा करके खुद चले जाते हो। उस सीट में आग लग जाए आपको कोई मतलब नहीं, टूट जाए कोई मतलब नहीं है। जब तक आपकी जरूरत थी तब तक वो सुरक्षित आपको चाहिए था। क्या नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? हमारे ट्रेन में हम जाते हैं, हमारे तक कपड़ा आता है, बिस्तर आता है, तो हम देखते हैं साफ है कि नहीं, फिर हम उसे गंदा करके छोड़ के चले जाते हैं। नहीं,
पहले क्या देखा हमने? साफ। गंदा कौन किया? हमने। पहले उतना गंदा होता तो लेते क्या? नहीं लेते, क्योंकि हमने साफ कपड़े का पैसा दिया था, गंदे का नहीं। जी। हमने उपयोग कर लिया, अब उपयोग के पहले कोई मांगे तो, और उपयोग के पहले कोई गंदा करके दे तो नहीं लेंगे, चिल्लाएंगे, भैया पैसा नहीं लिया क्या, साफ कपड़ा दिया मैं। तो क्या आप कपड़े की सफाई देख रहे हो? नहीं, अपनी जरूरत देख रहे हो। कपड़े से आपको कोई लेना देना नहीं है। कपड़े से कोई लेना देना आपको नहीं है। ऐसा नहीं कि कपड़े के आप हितैषी हो, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी जरूरत। क्या? अपनी जरूरत। हम किसी न वस्तु को मानते हैं न किसी को मानते हैं, किसी को भी नहीं, बस हम अपनी जरूरत को मानते हैं। आप जहां गए हो यूज करो। क्या? हाँ, आप देख लो कि यूज होने गया हूं कि करने गया हूं, बस यही है। यूज होना और करना, यही संसार है। अब जहां भी गए हो देख लो, जिसके पास गए हो देख लो कि यूज करने के लिए मैं आया हूं क्योंकि यूज होने आया हूं। क्या? हम एक दूसरे से क्यों मिल रहे हैं? हम ऐसे तो मिल नहीं रहे हैं, कोई न कोई उसके पीछे काम है, उस काम को लेके मिल रहे हैं, तो वो काम कर लो। अगर वो काम आप पूरी तरह कर लिए, ठीक है, तो वियोग का दुख नहीं होगा। क्या? हाँ। और अगर वो काम नहीं कर पाए तो वियोग का दुख होगा। मैं तो यही समझ पाया यहाँ आने के बाद कि यूज होने में आनंद है, यूज करने में दुख है, तकलीफ है। मतलब बात सही है, मैं यहाँ ये समझ पाया हाँ, आने के बाद। लेकिन कहीं न कहीं आपको भी यूज करना पड़ेगा लोगों को। हाँ। क्या? बिल्कुल। हाँ। अगर यूज आप होंगे तो ताकत तो लाएंगे। यूज कैसे होंगे? धन का, तन का, ज्ञान का, तो वो तो कहीं न कहीं से लाओगे, लाएंगे। बिल्कुल। तो यूज होने के लिए भी यूज करना पड़ेगा। क्या? जी। हाँ, यूज होने के लिए भी यूज करना पड़ेगा, लेकिन उस यूज करने में मतलब अहम भाव ना हो। बस ये बस आदान प्रदान। बस आदान मुझे प्रदान। इतना मालूम है, हाँ, कि मैं उपयोग हो रहा हूँ, उपयोग कर रहा हूँ, तो बस इनके लिए। इनके लिए, हाँ बिल्कुल, ना कि मेरे लिए। यहाँ का मैं यहाँ पहुँचा रहा हूँ, वहाँ का यहाँ पहुँचा रहा हूँ, बस खत्म। जी। क्या? बिल्कुल। मैं सिर्फ निमित्त हूँ। निमित्त। कर्तव्य के तौर पर। हाँ, कर्तव्य के तौर पर। बस। हाँ, कर्तव्य, दायित्व, जिम्मेदारी, कुछ भी कह सकते हैं। कुछ भी नाम दे सकते हैं कि हमने जिस जिम्मेदारी को लिया है, मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ। मैं इनकी जरूरत यहाँ तक पहुँचा रहा हूँ, इनकी जरूरत यहाँ पहुँचा रहा हूँ, बस। मुझे ऐसा काम मिला है, मिला तो ऐसा ही है। बिल्कुल। लेकिन आप पहुँचाने में हाँ, बेईमानी कर दे रहे हो। बेईमानी कर रहे। पहुँचा तो रहे हो किसी न किसी तरीके से। मैं कह रहा हूँ कोई कितना भी लूट ले, छोड़ के कहाँ जाएगा? बोल, कहाँ जाओगे? इसी दुनिया में। इसी दुनिया में कहाँ जाओगे बताओ? जाएंगे। फिर क्या होगा? और सर पे आपके ये शरीर में क्या मिलेगा? एक कफन। क्या? सही। या गाड़ दिए जाओगे, या जला दिए जाओगे, या फेंक दिए जाओगे। इससे ज्यादा होगा आपके साथ? कुछ नहीं। और जितना आपने संचित किया है, वो समाज का कोई न कोई व्यक्ति, ये समाज उपयोग करेगा। क्या? तो अब जब उपयोग होना ही है, हाँ। तो उसको बचाने की क्या जरूरत है? कभी न कभी तो उपयोग होगा, नहीं होगा? कोई न कोई तो करेगा। हाँ, तो हम अपनी मर्जी से ही उपयोग हो जाएं, बस कहीं कोई हाँ, दूसरा तो कोई अपनी मर्जी से करे, उससे पहले हम खुद ही हो जाएं। हो जाओ तब ना, ये समझदारी आ जाए तब ना। बिल्कुल। ये समझदारी आ जाए तब ना। ये समझदारी आ जाए तब ना। हम बस निमित्त हैं। क्या है? सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाना, वहाँ से यहाँ। लेकिन हम क्या कर बैठे पता है? उस पहुँचाने में बेईमानियाँ करने लगे।
क्या? हाँ, हमने कहा मैं पहुंचा रहा हूँ, ये मैं दे रहा हूँ, क्या? फंस गए हम और किसी को कम ज्यादा पहुंचाने लगे, क्या? हाँ, पंगत में सब बैठे हैं, सबको खिला रहे थे, लेकिन कोई अपना आ गया तो उसको पूछ पूछ के खिलाने लगे, क्या? हो गई बेईमानी। पंगत में आपको खिलाने के लिए रखा गया था, सबको एक समान। आपको ये नहीं कहा था कि आपका कोई आ जाएगा तो उसे अच्छे से खिलाना, क्या? नहीं, देखो ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। सबके साथ ऐसा होता हुआ होगा घुमा हाँ फिरा बिल्कुल, के। हमने भी पंगत परोसी है। लेकिन जब तो कोई आपके परिचय का आ जाता अपने है परिचय का आएगा तो विशेष ध्यान रखना आप है बता इसको। ऐसा करना चाहिए, ये नहीं बेईमानी करना चाहिए, है, लेकिन बेईमानी, हाँ ये बेईमानी है। सही है। आपको पंगत में सबके लिए रखा गया था भोजन बनाने के लिए, बिल्कुल। आपने तो वहां बेईमानी चालू कर दी। ऐसा होता है। हाँ हाँ होता है, हमारे साथ भी हुआ। हाँ, वही कह रहा हूँ, ऐसा होता है, उसको हम विशेष समझ लेते हैं। जी। अब आप बताओ, वो ना आपके बुलाने से आया है, सामान भी किसी और का है, ठीक है, विशेष वो आपका है तो विशेष खिलाने क्यों लगे? आपको तो सबके लिए बोला गया था, सबको खिलाना बराबर, क्या है? समभाव समदृष्टि। वो विशेष को बुलाने वाला कौन था? वो आपके लिए विशेष था, लेकिन वो तो सब लोगों की तरफ वो है, भोजन भी किसी और का, मेहमान भी किसी और का, लेकिन आप क्या बेईमानी कर बैठे? सही है। हाँ, क्या ये अधिकार आपको दिया गया था क्या कि आपका कोई विशेष आए तो उसे विशेष खिलाना? नहीं, फिर आपने क्यों लिया ये? हमारी मन मर्जी अच्छा, से ले बस लिया। इसी में फंस जाते हैं, इसी में गड़बड़ हो इसी जाती है। में हम फंस जाते हैं, विशेष। जी। और ऐसा घुमा फिरा के हर लोगों ने किया है, इससे भी अपने आप को निकालो। जब हम किसी को भोजन परोस रहे हैं तो जितने लोग हैं सब एक समान है, आप सबको पूछ के खिलाइए। जी। समझ रहे हो? हम बस मैंने कहा ना, आप यहाँ से वहां, वहां से यहाँ के लिए आए थे, आप गड़बड़ कर गए, अपने तरीके से यहाँ यहाँ वहां करने लगे, आपका तरीका ही आपको फंसा दिए। राग द्वेष में फंस गए हम। हाँ, उसे अगर विशेष खिलाना था तो अपने घर पे निमंत्रण देते, क्या? और व्यक्तिगत आपको जो खिलाना था खिलाते, अपने घर पे बुलाते। आपका परिचित व्यक्ति था तो आप अपने घर पे बुलाए होते, ठीक है, फिर वहां जैसा आपको खिलाना था वैसा खिलाते, लेकिन वहां तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जिसने आपको बांटने के लिए बोला था, आपको निमित्त बनाया था, हा? और आप पे भरोसा था उसका, क्या कि ये आदमी लेन देन में गड़बड़ नहीं करेगा, लेकिन आप गड़बड़ भी कर दिए। वो भी खड़ा है लेकिन उसे भी इस बात का पता नहीं है, क्या? सही। वो गड़बड़ करने के लिए थोड़ी ना आपको बुलाया था, उसका तो भरोसा था। भंडार आदमी उसी के हाथ में सौंपता है जिसके ऊपर भरोसा है कि भाई ये सबके साथ एक जैसा बर्ताव करेंगे। यही सब बातों का विशेष ध्यान देना है। भोजन वगैरह कराते वक्त तो एकदम सचेत रहना, क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बांटते वक्त तो सचेत रहना। जी। हाँ, जैसे ही बांटोगे, जैसे ही हाथ ऐसे करोगे, सामने वाला जैसा रहता है वैसा उठता है अंदर। मुट्ठी ये ध्यान छोटी बड़ी हो जाती है। हाँ, ये ध्यान रखना। सही। और बोलिए, किसी का प्रश्न हो तो। गुरु जी से आपने ये सारे उदाहरण दिए ना आज पूरे दिन भर में, जैसे कि आपने ट्रेन का डिब्बा वाला बताया था, किसी ने पता बताया, फिर हाँ। डिब्बा बताया, कोच बताया, अभी आपने ये एग्जांपल दिया कि
गंदा है, कपड़ा मैला है ना, फिर पंगत वाला दिया। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सब आपने जो 11 साल की आपकी जो पूरी यात्रा थी उसमें आपने अनुभव किए चीज़ें, तो आपने तो अनुभव से सीख ली है। ठीक है, आप हमें बता रहे हो, अब हम जाएंगे, हमारा जैसे कि घूमना नहीं है और बहुत लिमिटेड काम, जैसे कि मैं हाँ। ऑनलाइन करता हूँ तो बैठा रहता हूँ, अपना काम करता हूँ, रात को सो के फिर सुबह उठे, यही मतलब मेरा यही चलता है। तो ये समझ फिर कैसे आएगी, मतलब घूमना जहाँ पड़ेगा। भी हो आपके साथ ऐसा हो रहा है, हम्म। आप ध्यान दोगे समझ में आएगा। हाँ, सतर्क होके मतलब अगर आप ऑनलाइन भी कर रहे हो तो उसमें भी तो कुछ कर रहे हो। कर रहे हैं, उसमें भी हाँ हाँ, ऐसा नहीं है, उसमें भी होता है, सही बात है। हर वक्त हो रहा है, हम्म। हर वक्त हो रहा है। अगर ऑनलाइन आप काम कर रहे हो, क्या करते हो आप? मैं मतलब यही हम वेबसाइट वगैरह का काम रहता है इसका। हाँ, मतलब ऑनलाइन उसमें का क्या करते हो? मतलब डेटा हम लेते हैं सब हाँ, जगह से, हाँ। और फिर बताते हैं कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, कौन सा कंपनी ऑनलाइन अच्छा कर रही है। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया हमारे फेसबुक हाँ, वगैरह में, हाँ। तो हम कंपनी को बताते हैं कि आप किस तरीके से अच्छा कर रहे हो, कौन दूसरी कंपनी आपसे किस तरीके से अच्छा कर रही है, तो आपको क्या करना चाहिए उस अब तरीके से। देखना ये है कि मैं वही बता रहा हूँ जो है कि मैं मिलावट कर रहा हूँ, क्या? जी जी। नहीं, हम्म, और मैं उतना ही काम कर रहा हूँ जैसे आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो। अब पता चला कि उस कंपनी के लिए, वो कंपनी आपको काम के लिए पेमेंट देती है, तो क्या वो डेटा उस कंपनी के लिए ही काम करके पहुंचा रहे हो जहां बोल रहे कि और कहीं आप दे रहे हो? ऐसा भी तो होता है ना। जी जी। हाँ, डेटा बेच भी तो दिया जाता है, आजकल सबसे ज़्यादा डेटा बेस। बेचते हैं ना। जी। तो आप ऐसा तो नहीं कर रहे हो, देखना आप। समझ रहे हो? मतलब आप जहां हो आराम से ये सब अनुभव कर सकते हो। ये अनुभव करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। आप जब जाओगे तो अनुभव होने लगेगा। क्या? जब जाओगे करोगे तो सब आपके सामने आने लगेगा। समझ रहे हो? हाँ। और कोई प्रश्न है? और आपका कोई प्रश्न हो तो बोलिएगा। ठीक है, समझ समझ के जीवन जियो, समझ के जीवन जीना ही साधना है। समझ रहे हो? और अपने आप को सुधारना ही साधना है। और कोई प्रश्न हो तो बोलिएगा निसंकोच। हाँ, ठीक है। मात नर्मदे। हर मदे हर कोटि कोटि